जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। आज का पार्ट 4 है जीके जीएस का। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। राइट आंसर की अगर बात करें साथियों, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ठीक है डी। इस चीन के द्वारा साथियों विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। आपने इस पॉइंट को नोट करना है। अगला प्रश्न है, पेंशन को रोको मत नामक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। HDFC म्यूचुअल फंड ने, IDFC म्यूचुअल फंड ने, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने या फिर ICICI म्यूचुअल फंड ने पेंशन को रोको मत। राइट आंसर है प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा पेंशन को रोको मत नामक विशेष जागरूकता अभियान को शुरू किया गया है। अपने इस पॉइंट को नोट करना है। अगला ऑप्शन है, बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर की बात करें चाहती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया। यानी राज्य के नीति निर्देशक के जो सिद्धांत हैं इनको किस भाग में रखा गया है। राइट आंसर की अगर बात करें साथियों तो यहाँ पर राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। संविधान में अगर बात करें, यहाँ पर कुल अनुच्छेदों की बात करें तो 395 संविधान में अनुच्छेद हैं। भाग की अगर बात करें तो 22 भाग हैं वर्तमान समय में। इसको भी आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है। कौन है साथियों, आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आपने इस पॉइंट को नोट करना है। अगला ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती, सोलर सेल, डायनमो, विद्युत सेल। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डायनमो के द्वारा। ठीक है, डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपने इस पॉइंट को नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम SSC GD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला ऑप्शन है, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। झीलों, शुष्क भूमि, पर्वतीय जंगलों, रेगिस्तानी जंगलों। राइट आंसर की बात करें साथियों तो यहाँ पर राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर है, झीलों को। ठीक है, भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। अगला ऑप्शन है, बाजार कीमत किससे संबंधित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बाजार कीमत किससे संबंधित है। आप इसको स्टार बना करके नोट करेंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपल अवधि। ठीक, इस प्रश्न का राइट आंसर है, बाजार की जो कीमत है साथियों अपल अवधि से संबंधित होती है। अगला ऑप्शन है, गंगा की निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। गंगा की निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। कोसी, घाघरा, सोन या फिर गंडक। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो साथियों ये उत्तर की ओर बहती है। आपने इस पॉइंट को नोट करना है और गंगा की साथियों सहायक नदी है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको स्टेप बना करके नोट करेंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होती है। अगर राइट आंसर की बात करना चाहते हैं तो राइट आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 58 साल होती है। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है 58 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर साथियों 10 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 65 साल होती है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। अगला ऑप्शन है, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है।
मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख साथियों हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अगला ऑप्शन है, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? आप सभी लोग इस प्रश्न को स्टार बना करके नोट करेंगे। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मी लिपि में इनको गोदा गया है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, सभी लोग एक बार वीडियो को भी शेयर कर देंगे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मांडले की जेल में बाल गंगाधर तिलक को 1908 में बंदी बनाकर भेज दिया गया था। अगला ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है? बोअर किसे कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में? वहाँ के मूल निवासियों को, फ्रांस के लोगों को, ब्रिटिश लोगों को, या फिर डच लोगों को? सही आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डच लोगों को दक्षिण अफ्रीका में बोअर कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए संचालित किया गया है। अगला ऑप्शन है, सिरका का किसका विलियन जलीय विलियन है? यानी सिरका किसका जलीय विलियन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो सिरका होता है साथियों, ये किसका जलीय विलियन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, नींबू का अम्ल, या फिर ऑक्सैलिक अम्ल? अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एस्टिक अम्ल का साथियों सिरका जलीय विलियन होता है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है यूनि यूजेनाल, राइबोसम, यूरेजाल, या फिर पायरीन? सही आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यूरेजाल इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है एक्सरे द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, लेजर द्वारा, या फिर प्लूरेस्कोपी द्वारा? प्लूरेस्कोपी द्वारा। सभी लोग कमेंट करेंगे, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लेसर के द्वारा, ठीक है, बिना चिकित्सा के पथरी का इलाज भी किया जा सकता है। ओजोन परत पाई जाती है, सभी लोग कमेंट करेंगे, ओजोन परत जो है साथियों ये पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है स्ट्रेट स्ट्रोटीफियर्स में साथियों ओजोन परत पाई जाती है। अगला ऑप्शन है, दिए गए उदाहरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? खाना का पकना, मौसम का बदलना, फल सब्जियों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौसम का बदलना साथियों ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। बाकी आपके खाना पकाना, ठीक है, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा खाना पकाना, फल सब्जियों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। बाकी आपका मौसम का बदलना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला ऑप्शन है, रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त तो सभी, यानी गैस का विकास, रंग का बदलना, तापमान में परिवर्तन, ठीक है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत के किस देश के साथ एक स्पेस टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? यानी भारत ने किस देश के साथ एक स्पेस टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपका एक भारत जो है साथियों एक स्पेस टास्क फोर्स बनाएगा, और किस देश के साथ बनाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कतर देश के साथ भारत एक स्पेस टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। अगला ऑप्शन है, जब बर्फ पिघलती है तब डैश डैश डैश, या आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है, द्रव्यमान घटता है, या फिर आयतन घटता है? यानी जब गैस जो है, जो बर्फ होता है साथियों वह पिघलता है तब क्या होता है?
ठीक है। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आयतन घटता है। ठीक है, जब द्रव जो बर्फ होता है वह अगर पिघलेगी तो आयतन घटेगा। अगला ऑप्शन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाभाई या फिर ताराबाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई के हाथों में था। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर एक विकल्प साथियों गलत दिया है, आपको बताना है कि वह कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागा अर्जुन सागर साथियों जो बांध है ये गोदावरी नदी पर नहीं है और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बाकी आपका जो नागल बांध है साथियों सतलुज नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर और हीराकुंड बांध है साथियों महानदी पर। ये तीनों विकल्प सही है। बाकी आपका नागा अर्जुन सागर जो साथियों गोदावरी नदी पर नहीं है और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। साथियों इस वीडियो के माध्यम से हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं और 25 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।